मैंने 1.5 लाख रुपए मेरे पापा को बोला, मेरे पापा ने 3 रुपए सैकड़ा पे ब्याज लेके मैंने 1.5 लाख दिए थे सर। वो भी ब्याज से उठा? हाँ, 3 रुपए सैकड़ा लेके तो मैंने दिया। पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे क्यूनेट MLM यानी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर युवाओं को जाल में फंसाता है, कैसे झूठे सपने, फेक प्रोडक्ट और साइकोलॉजिकल ट्रिक से लोगों को कर्ज और दर्द में ढकेला जाता है। आज के पार्ट 2 में हम क्यूनेट के दुनिया की वो रहस्य खोलने वाले हैं जो आम आदमी को कभी बताए नहीं जाते। क्यूनेट का असली खेल बंद कमरे के मीटिंग्स में होता है। यह मीटिंग्स किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता है, बल्कि यह लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए होता है। तुमको यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम स्पेशल हो, तुम्हें दुनिया वाले नहीं समझते और तुम अभी तक जो काम कर रहे हो क्या उससे तुम्हारा जीवन चेंज हो सकता है, क्या उस काम से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अगर नहीं तो तुम इस बिजनेस यानी हमारी कंपनी में जुड़कर कर सकते हो। तुम महीने के लाखों कमा सकते हो, तुम भी महंगी कारों से चल सकते हो, बड़ा घर बना सकते हो और तो और हमारी कंपनी तुम्हें देश विदेश घूमने का फ्री टिकट भी देती है। यह MLM लीडर ऐसे बोलते हैं जैसे वह किसी अंबानी के खानदान से हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ रिक्रूटिंग करने के मशीन होते हैं। यह ऐसे अपने काम को प्रेजेंट करते हैं कि इनकी भाषा आम लोगों के समझ में आता ही नहीं है। यह जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि नया व्यक्ति इनकी जाल में आसानी से फंस सके। वह डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे कि यह लोगों को जोड़ने वाला काम है। यह अपने सेमिनार में बहुत सारे फैंसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे IR यानी इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, BB यानी बिजनेस वैल्यू, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और भी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन शब्दों से एक भ्रम पैदा किया जाता है जैसे आप किसी टेक्निकल चीज में हिस्सा ले रहे हो, जबकि असल में यह रिक्रूटमेंट टारगेट्स होते हैं। क्यूनेट का सबसे बड़ा हथियार होता है लाइफ स्टाइल को दिखाना, यानी लोगों के सामने शो अप करना। वो आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ कोई BMW के सामने खड़ा है, तो कोई बीच पर बैठा लैपटॉप चला रहा है, कोई बड़े होटल के कमरे से वीडियो कॉल कर रहा है। लेकिन सच्चाई इसके ठीक अपोजिट होता है। असल में यह सब किराए पर लिए होते हैं, जैसे कार किराए पर, होटल का कमरा किराए पर, फोन पर दिखाया गया बैंक बैलेंस जो एडिट किए गए होते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठी लाइफ स्टाइल क्रिएट किया जाता है ताकि और लोग इनको देखकर उनकी जाल में फंसते रहें। यह एक और टेक्निक का यूज करते हैं, लोगों के भावनाओं के साथ खेलना। क्यूनेट लीडर आपको डर दिखाता है कि अगर तुम इस काम को नहीं करते हो तो तुम जीवन में बहुत पीछे छूट जाओगे, तुम्हारा जीवन ऐसे ही गरीबी में ही रहेगा। इसलिए यही मौका है, याद रखना, जीवन में बार बार मौके नहीं मिलते। और जब कोई इनकी कंपनी में ज्वाइन होता है तब उसे धीरे धीरे मोटिवेट करते हैं और उसे उसके परिवार से दूर रहने की बात करते हैं, उसके दोस्तों से दूर रहने की बात करते हैं और सिर्फ क्यूनेट लीडर की बात मानने को कहते हैं। इनको डर रहता है कि कहीं इनके घर वाले, इनके दोस्त इसके काम को करने से मना ना कर दे, जो एक कल्ट की तरह काम करता है। वैसे तो हमारे देश में MLM कंपनियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वह कंपनियां छोटा अमाउंट का घोटाला करती हैं, जैसे 15,000 20,000 इस तरह से। लेकिन क्यूनेट ऐसा नहीं करती। यह बिजनेस के नाम पर लाखों रुपए का ठगी करती है। यह कहेंगे कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख इस तरह से। यह अमाउंट और भी बड़े लेवल का होता है और जब आप इनकी बातों में आकर इन्हें पैसे दे देते हो तब तुमको अपने कंपनी का नाम और उसमें काम क्या करना है उसके बारे में बताते हैं कि तुमको भी ऐसे ही झूठ बोलकर और भी लड़कों को फंसाना है और उनसे पैसे लेना है, और ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हारा पैसा रिकवर होगा। और फिर वो तुम्हें लालच देते हैं कि कैसे तुम अपने नीचे सिर्फ 2 लोगों को जोड़ते हो अपने लेफ्ट और राइट में, फिर वो दोनों 2 लोगों को और जोड़ेंगे और ऐसे करते करते तुम्हारे नीचे सिर्फ कुछ ही महीनों में एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा और तुम देखते ही देखते एक अमीर और सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है दोस्तों उतना है नहीं, यह करना बहुत ही मुश्किल होता है। असल में इसमें पैसे वही लोग कमा पाते हैं जो कंपनी के स्टार्टिंग में जुड़े हुए होते हैं, जो एकदम टॉप पर होते हैं, और जितने भी नीचे होते हैं वह सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और लास्ट में उनका लॉस ही होता है, क्योंकि उन्हें नीचे जोड़ने के लिए और लोग नहीं मिलते जो उनके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकें, और इस तरह से उनके लगाए गए पैसे भी डूब जाते हैं। आप खुद ही सोच कर देखो दोस्तों, यह कंपनी जो प्रोडक्ट के नाम पर अपनी नेटवर्क चला रही है, अगर वाकई में इनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता, अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता, तो उसका एड चलवाते या फिर प्रोडक्ट अच्छा बनाते, अच्छी क्वालिटी के बनाते। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट के आड़ में लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, लोगों को रिक्रूट करने के लिए कहा जाता है। इनके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे और बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए लोग अपनी इच्छा से इनके कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते नहीं है। क्यूनेट ने कई बड़े सेलिब्रिटी को भी इस्तेमाल किया है वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, जिससे लोगों को क्यूनेट के प्रति और ज़्यादा विश्वास बढ़ सके कि यह कंपनी जेन्युइन कंपनी है। क्यूनेट पूरे दुनिया में किसी एक नाम से काम नहीं करती,
ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से ऑपरेट करती हैं, जैसे गोल्ड क्वेस्ट, क्वेस्ट नेट, क्यूआई ग्रुप और भारत में विहान के नाम से। नाम बदल बदल कर ये अपना ठिकाना भी बदलती रहती है। जैसे इनके ऊपर कई मुकदमे बढ़े तो यह नाम बदल देते हैं। किसी देश ने इनको बैन किया, फिर यह दूसरे देश चले जाते हैं। क्यूनेट के झांसे में आकर भारत में हजारों परिवार उजड़ चुके हैं, जिसे आप खुद ही देख सकते हो। क्या कोई कंपनी नौकरी देने की एवज में पैसे लेती है? लेकिन हरियाणा के करनाल जिले में युवाओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर युवाओं को नौकरी पर रखा गया, लेकिन बदले में उनसे हजारों रुपए लिए गए। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत से युवाओं को ठग लिया गया। साथ ही 3 महीने काम करने के बाद सैलरी भी नहीं दी। अब युवाओं ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और साथ ही अपने पैसे भी लौटाने की मांग की है। यहाँ कई पीड़ित तो लोन लेकर, तो कोई अपना जमा पूंजी देकर फंस चुके हैं। पैसे देने के जब 6 महीने बाद तक इनके हाथ में कुछ भी नहीं मिलता, तब इनको लगता है कि इनके साथ स्कैम हो चुका है, और तब जाके यह सोशल मीडिया, पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाते हैं। क्यूनेट में बैठे ऊपर वाले कहते हैं कि और लोगों को जोड़ो, और ऐसे में जो विक्टिम होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं, परिवार का दबाव अलग सुनने को मिलता है। यह सब सुनकर कई लोग तो सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं। कई देशों में क्यूनेट पर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल पिरामिड स्कीम के केस दर्ज हैं। भारत के कई राज्यों के पुलिस ने भी क्यूनेट लीडर को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्यूनेट अपनी बचाव में बस एक ही बात कहता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, यानी प्रोडक्ट बेचते हैं। हालांकि फाइनेंशियल मंत्रालय, उपभोक्ता विभाग और कई कोर्ट यह कह चुके हैं कि क्यूनेट एक पिरामिड स्कीम है, जहां कमाई लोगों को जोड़ने से होती है, सेल्स से नहीं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अगर क्यूनेट पर इतने केस हैं, फिर भी ये चलता कैसे है? क्योंकि इनका नेटवर्क समाज के हर स्तर पर फैला हुआ है। वो कॉलेज, कारपोरेट, छोटा शहर, बड़ा शहर, NRIS, हर जगह इनके रिक्रूटर हैं, और हर रिक्रूटर नए रिक्रूटर फंसाते रहता है, जो एक वायरस की तरफ फैलता है। यहाँ एक सवाल और आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या क्यूनेट कभी खत्म हो सकता है? तो मेरा उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, लोग इसके बारे में जागरूक हों। नंबर 2, जो हमारे देश का कानून है वह MLM को सख्त तरीके से रेगुलेट करे। नंबर 3, सोशल मीडिया पर लोगों के बीच इसकी सच्चाई को फैलाया जाए। और याद रखिए, जब तक लोग शॉर्टकट के पीछे भागते रहेंगे, क्यूनेट जैसी कंपनियां नए नाम से लौटती रहेंगी। क्यूनेट सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह एक चेतावनी है कि आसानी से पैसा कमाना एक सपना नहीं, बल्कि एक जाल है। जो लोग इस जाल में फंस चुके हैं, यह वीडियो उनके लिए एक आवाज़ है, और जो नहीं फंसे, यह वीडियो उनकी सुरक्षा है। अगर आपका कोई दोस्त, भाई या रिश्तेदार ऐसे किसी भी नेटवर्क में है, उसे यह वीडियो जरूर भेजें। शायद आपका एक कदम उसकी ज़िंदगी बदल दे। तो यह था दोस्तों क्यूनेट पूंजी स्कैम का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं, जहां हम बताएंगे इंडिया में MLM को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है, तो कमेंट करें पार्ट 3 चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।